बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ैब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम पुर्तगाल की इमिग्रेशन के मुतल्लिक बात करेंगे कि आप पुर्तगाल की इमिग्रेशन जो लेने के लिए आते हैं, यानी कि जो स्पेशली नॉन EU कंट्री से बिलोंग करते हैं उनके लिए, तो आप लोगों को इमिग्रेशन जो है वो यानी कि आसानी से यहाँ पर आपकी इमिग्रेशन क्लियर हो जाती है पुर्तगाल में। यानी कि पुर्तगाल में आप सेटल डाउन आसानी से हो सकते हैं, या रेजिडेंस कार्ड आपको इजी मिलता है या नहीं मिलता। तो इसके मुतालिक बात करेंगे और फिर ये भी थोड़ी सी बात करेंगे कि पुर्तगाल में अगर आपका ज़ाती रिलेशन है तो वो किस तरह का होना चाहिए। तो ये आज का टॉपिक है। सबसे पहले फ्रेंड्स बात करते हैं इमिग्रेशन के मुतालिक। जब आप पुर्तगाल में आते हैं, आपको पता है कि डॉक्यूमेंटेशन का एक प्रोसेस है, उसको आपने कंप्लीट करना होता है। यानी पुर्तगाल में आते हैं, आपके पास यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। पासपोर्ट हो जिसके ऊपर शेंजन वीज़ा लगा हो, वो वीज़ा चाहे तो आपके पास पुर्तगाल का वीज़ा हो या शेंजन किसी भी कंट्री का वीज़ा हो, वो आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास आपका बोर्डिंग पास होना चाहिए, एयर टिकट आपके पास होनी चाहिए एज ए प्रूफ। और फिर बाद में पुर्तगाल में आने के बाद आपने नीफ नंबर लेना है, सोशल सिक्योरिटी नंबर लेना है, और आपने अपने घर का जो एड्रेस है वो आपको चाहिए। तो ये चीज़ें कंप्लीट करके थोड़े से डॉक्यूमेंट्स होते हैं। मैं अभी इनकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे चैनल पर ऑलरेडी बहुत सी वीडियो हैं, अगर आप चाहें तो सर्च करके वहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ आपको बताया है कि बिगनिंग में आपने जो काम करने होते हैं, उसके बाद आप फाइल लॉक करते हैं, आपका यानी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, आपका टैक्स जाता है। उसके बाद एक वक्त आता है कि आपको रेजिडेंस कार्ड भी मिल जाता है। ये सिर्फ मैंने आपको एक बताया है, यानी कि इस तरह से होता है। और आप दोस्तों को भी पता है, जो पुर्तगाल आ चुके हैं उनको भी पता है, और जो आने वाले हैं वो अभी यानी कि सोशल मीडिया के थ्रू काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स ये होता है कि जब आप पुर्तगाल में आते हैं तो आने के बाद सबसे पहले तो एक बंदे की ख्वाहिश होती है कि मैं पुर्तगाल में जाऊंगा, वीज़ा लेके आप आ तो जाते हैं। फिर आप आगे बात करते हैं अपने पर्सनल रिलेशन के मुतालिक, यानी कि आप कहते हैं कि मेरा वहाँ पर कोई जानने वाला है, चाहे कोई दोस्त हो किसी का या कोई भी हो। तो बंदे को एक ये होती है सेटिस्फेक्शन के बंदा जो है किसी के पास जा रहा है और वो आगे बंदा है। अब मैं ये नहीं यहाँ पे बात करूँगा कि हर बंदा ख़राब है या हर बंदा ठीक है, लेकिन ये एक मैं जनरल बात करने लगा हूँ कि जब बंदे को बहुत ज़्यादा इत्मीनान हो जाता है किसी बंदे के ऊपर कि वो बंदा आगे है, तो फिर आपको पता नहीं होता कि एक लॉन्ग डिस्टेंस से आप उस बंदे से दूर हैं तो वो आगे किस तरह रह रहा है। पुर्तगाल में बेसिकली एक बात क्लियर करता चलूँ कि इमिग्रेशन लेना बहुत आसान है फ्रेंड्स, ये बात बिल्कुल सही है दूसरे कंट्रीज़ की निस्बत। पुर्तगाल में आपको जो है रेजिडेंस कार्ड, आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत इजी तरीके से जो है वो क्लियर हो जाते हैं। और जो लोग लीगल आते हैं उनको भी रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है पुर्तगाल में, और जो इलीगल आते हैं उनको भी रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है। इमिग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको इजीली जो है जितने भी सारे आपके काम हैं हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आप किसी अच्छे बंदे को मिले, यानी कि आपका अपना कोई जानने वाला हो तो अच्छी बात है, वरना नहीं है अगर आपका जानने वाला तो फिर और भी अच्छी बात है, क्योंकि आप किसी गलत बंदे के हाथों चढ़ेंगे नहीं। तो फ्रेंड्स, ये तो बात होगी कि पुर्तगाल में इमिग्रेशन लेना ये वाकई आसान है, क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो बहुत डिटेल में चली जाती है। ये वैसे आपको बता रहा हूँ। और हमारे लोग जो हैं जो आते हैं नॉन EU कंट्री से, वो चाहे तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, कहीं से भी उनका ताल्लुक़ है, वो लोग जब पुर्तगाल में आते हैं तो आने के बाद ये होता है कि उनका सबसे पहला ये होता है कि मेरा कोई जानने वाला है। जब आपका कोई जानने वाला होता है फ्रेंड्स, तो उस वक़्त आपके लिए सारे जो है अच्छे और बुरे फ़ैसले हो जाते हैं। यानी कि अगर आपका कोई जानने वाला है और वो वाकई अच्छा बंदा है, तो वो दिल से आपकी जो है हेल्प करेगा, तो आपके सारे काम सीधे हो जाएंगे, सही तरीके से हो जाएंगे। और अगर वो बंदा अगर आपके साथ यानी कि लॉयल नहीं है, आपके साथ सीरियस नहीं है, तो फिर आपका वहाँ पर नुकसान होना शुरू हो जाएगा, यानी कि पैसों का नुकसान। बेसिकली पैसों के अलावा टाइम का भी आपका ज़िया होगा, क्योंकि पैसे भी आपके जहाँ पे थोड़े लगने हैं वहाँ पर ज़्यादा लगेंगे, और जहाँ पर आपके पैसे ज़्यादा लगेंगे वहाँ पर टाइम भी ज़्यादा लगेगा। क्योंकि स्टार्टिंग में एकदम से तो कोई भी बंदा आपको नहीं बोलेगा कि मुझे इतने पैसे देने, वो बातों में आपको घुमाता रहेगा।
कभी बोलेगा इस तरह हो जाता है, कभी बोलेगा इस तरह हो जाता है। तो मेरे भाई कुछ नहीं होता, ये सारे काम लीगली होते हैं यहाँ पर पुर्तगाल में। लेकिन वो जो बंदा होता है वो पैसे खाने के चक्कर में आपका टाइम भी वेस्ट करता है और पैसे भी आपसे ज़्यादा खा लेता है। तो ये वाकई हो भी रहा है पुर्तगाल में, और इस वक्त स्पेशली बहुत ज़्यादा हो रहा है। और इन चीज़ों से आप बचें, आप जो है आएँ। आप अगर आपका नहीं जानने वाला तो मेरे भाई कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आप जब आएंगे तो आप अपना एक महसूस बजट लेकर आएंगे और सारे काम जो है लीगली हो जाते हैं। क्योंकि शॉर्टकट के चक्कर में ये हम लोगों का एक जो है मसला हमारे साथ पैदा हो चुका है कि हम लोग जो है शॉर्टकट फाइंड आउट करते हैं। तो शॉर्टकट के चक्कर में ही बंदे के पैसे लगते हैं। ये मैं आपको बता दूं, जब हम कहते हैं कि जल्दी जल्दी से ये काम कर ले, जल्दी से वो काम कर ले, तो फिर पुर्तगाल के रेजिडेंस कार्ड भी मिल जाएगा। भाई मेरे रेजिडेंस कार्ड आपको उसी टाइम पे मिलेगा जब आपका टाइम पीरियड पूरा होगा। शॉर्टकट के चक्कर में आप ये होगा कि आप अपना काम भी ख़राब करेंगे, अपने पैसे भी ज़ाया करेंगे, आप ज़्यादा जो है वो टेंशन भी लेंगे। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आप जो है एक राइट पाथ यूज़ करें, सीधे तरीके से आप अपने काम करें, वो हो जाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपका कोई जानने वाला है तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानने वाला तो फिर और भी अच्छी बात है। क्योंकि अल्लाह के जो अच्छे बंदे हैं वो दुनिया के हर जगह पे मौजूद हैं। तो जो बंदे अच्छे हैं वो आपकी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी हेल्प कर देंगे, ताकि आपको जो डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। आपको लोग जो है रास्ता बता देंगे। और अभी तो और भी ज़्यादा इजी है, यानी कि आपके पास गूगल है, यूट्यूब है, वहाँ से आप सर्च कर लें आप किस तरह से ये सारे काम कर सकते हैं। अभी यहाँ पर कुछ लोग पूछेंगे कि वो फाइनेंस का नंबर लेने के लिए जो लोग आते हैं उनको जो है वो वहाँ पर गारंटर चाहिए, यानी कि दो आपके साथ जो बंदे होते हैं। फॉर एग्जांपल जब आपने अटेस्टादो दे रेजिडेंसिया लेना है, यानी जिसको हरूफ आम में पुर्तगाल में यूनता बनाया हुआ है लोगों ने, अगर यूनता लेना है आपने तो आपको दो जो पुर्तगाल बंदे हैं वो कहाँ से आपके पास होंगे, या वो कैसे आपके साथ जाएंगे। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है मेरे भाई। जहाँ पर जब आप पुर्तगाल में आएंगे, जहाँ पर आप कहीं अपना जो है घर तलाश करेंगे या कोई अपना रूम कहीं भी आप तलाश करेंगे तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और स्पेशली और भी इजी वे है, बजाय ये कि आप अपने देसी लोगों के पीछे भागें फिर भी आपने पैसे देने हैं। तो इतनी ज़्यादा ऑनलाइन एजेंसीज़ हैं, आप उनसे कांटेक्ट करें, वो आपका ये काम करवाएंगे। वो एजेंसी वाले आपको रूम भी देंगे, आप उनसे रेंट रूम देखें, वहाँ पर आप उनसे रूम ले लें और उनको बोलें कि मुझे एड्रेस चाहिए, यानी कि इसका मुझे जो है अटेस्टादो दे रेजिडेंसिया चाहिए, तो वो लोग आपको बनवा के देंगे मेरे भाई। और आप ना उनके साथ 2 साल या 4 साल या 3 साल रुके, आप अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करें। जब हो जाएंगे तो उसके बाद आप मूव ऑन हो जाइए, कहीं और किसी के पास शिफ्ट हो जाए। उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने काम करवा लें जो इजी तरीके से हो जाएंगे। जहाँ पर आपके पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, आप बोलेंगे कि अब मैं कहाँ पे बंदे लेके आऊँ पुर्तगाल। तो मेरे भाई हम जितने भी लोग आते हैं, यानी कि अपने होमलैंड से, हमें कोई भी पुर्तगाल बंदा नहीं जानता होता। तो सही काम करने का यही तरीका है कि आप एजेंसी के थ्रू अपना रूम लें रेंट पे। वो चाहे आप 2 महीने के लिए ले लें, 4 महीने के लिए ले लें या 6 महीने के लिए ले लें, ठीक है। उसके लिए ये ज़रूरी शर्त नहीं है कि लाइफ टाइम के लिए आपने ही रूम उनसे लेना है। तो इसलिए उनकी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं कि आप मिनिमम 3 महीने या 6 महीने वहाँ पे रहोगे, तो आप रुक जाना। आप अपने पेपर वर्क जो है वो सारा मुकम्मल करें सही तरीके से। जब आपका पेपर वर्क मुकम्मल हो जाएगा मेरे भाई तो फिर ठीक है। आपको यही प्रॉब्लम होती है कि वो बंदे कहते हैं कि हमें जी वो यूनता नहीं मिल रहा, उसके लिए 2 बंदे नहीं पुर्तगाल मिल रहे। बहुत से बंदे फिर कमेंट्स में भी लिख के पूछेंगे मुझसे कि वो कहाँ से लेके आए। तो इसलिए मैंने ये बात जो है ऐड ऑन कर दिया, ताकि एटलीस्ट आपको पता चल जाए कि आपने किस तरह से ये बनवाना है। जब आप शॉर्टकट के चक्कर में भागेंगे फिर आप पैसे भी देंगे, आपको बाद में पता ही नहीं होगा कि यानी कि आपका एड्रेस कहीं और का लिखा हुआ है, नीफ नंबर पे कहीं और का लिखा हुआ है, सोशल सिक्योरिटी के ऊपर कुछ और लिखा हुआ है और यूनता आपका कहीं और का है। तो इस तरह से सारे आपके काम ख़राब होते हैं। आप स्टार्टिंग में ही डे फर्स्ट से आपके एड्रेस जो है सेम होने चाहिए, ताकि आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये थोड़ी थोड़ी बातें होती हैं फ्रेंड्स, इनकी डिटेल में अगर जाएंगे तो वीडियो भी लंबी हो जाएगी और फिर इतना टाइम ना मेरे पास है और ना ही आप लोगों के पास इतना टाइम है कि आप बैठ के वीडियो देखते रहें। छोटी सी बात होती है, इसको शॉर्ट में बताया जाता है ताकि एटलीस्ट आप लोग इसको समझ सकें। जो स्पेसिफिक थिंग्स होती हैं वो आपको समझा दी जाती हैं, बाकी मज़ीद डिटेल में आप खुद भी जा सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं और ये कोई मुश्किल काम नहीं है मेरे भाई।
मैं खुद जब ट्रैवल करता हूँ अब्रॉड में तो हर चीज़ जो है ऑनलाइन मैं सर्च करता हूँ। तो इसी तरह आप लोग भी जो है सर्च करके आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वहीं से मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये एक वीडियो थी पुर्तगाल इमिग्रेशन के मतलब कि किस तरह से आप आ सकते हैं पुर्तगाल में, कैसे आप ये सारा अपना काम जो है सेटल डाउन कर सकते हैं, अपने आप को सारे काम आप किस तरह से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। स्टे ट्यून, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।